अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। प्लीज़ डू लेट मी नो, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? ऑल राइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैर आफियत। अच्छा, जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैंने चैट में अब जूम का लिंक शेयर किया है। प्लीज़ आप लोग जूम ज्वाइन कर लें। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मोना, अभी कोई बात नहीं कर रहा इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही। हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि मज़ीद लोग ज्वाइन कर लें। आप लोग तब तक आज के जो सेशन का लिंक है अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं ताकि मज़ीद लोग भी इसको ज्वाइन कर लें और उनकी भी हेल्प हो, उनको भी सीखने को मिले। और आज का टॉपिक तो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई बिलीव आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फ्लूटर डेवलपमेंट जो है वो पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा। नाइस उमर। इकरा सुल्ताना कह रही है फर्स्ट टाइम। नो। यस मैम, पता है। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। हमें अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना एटलीस्ट के फ्लोटर डेवलपमेंट क्या होता है। आप लोगों ने ई कॉमर्स का सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग का सुना होगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का सुना होगा। तो इस तरह डिफरेंट स्किल्स होते हैं ना। तो इसी तरह फ्लूटर डेवलपमेंट भी एक स्किल है और आज उसके बारे में मिस रीता हमारे साथ हैं। वो बात करेंगी इस टॉपिक पे और आपको बताएंगी कि फ्लूटर डेवलपमेंट क्या होती है और ये जर्नी हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, स्किल कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वो आपको गाइड करेंगी। मैं पहले उनका इंट्रोडक्शन करवा दूं आप सबको। हमारे साथ जो आज की स्पेशल गेस्ट हैं मिस रिदा सैयद। और वो आज हमें बताएंगी कि फ्लोटर डेवलपमेंट क्या होती है और आप लोग ये जर्नी, ये स्किल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं। उनकी स्पेशलाइजेशन भी फ्लोटर डेवलपमेंट में है और वो काफ़ी टाइम से इसमें काम कर रही हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह वो अपना तारुफ बेहतर आपको करवा देंगी। वेलकम मिस रिदा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस को आज के इस वेबिनार से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओवर टू यू, आप स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज के इस ऑनलाइन सेशन के लिए एक्साइटेड होंगे। मेरा नाम रिदा सैयद है और मैं आज आप सबके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। आज के सेशन का फोकस होगा कि फ्लटर क्या है, फ्लटर डेवलपर कैसे बने और एआई को यूज़ करके हम कैसे स्मार्ट वे में फ्लटर डेवलपमेंट सीख सकते हैं और जॉब गेट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ। ये स्क्रीन शो हो रही है? जी मिस रिदा, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आप सबके साथ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले कि
अबाउट मी, ताकि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ और मैंने फ्लटर डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट की थी। मैंने अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में फ्लटर को सीखना शुरू किया था और मैं कुछ फॉरेन बेस्ड कुछ पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज़ के साथ ऐप्स बना चुकी हूँ अब तक। और मैं एआई को एक असिस्टेंट की तरह यूज़ करती हूँ, जो मुझे कोड सजेशंस वगैरह देता है, डिबगिंग में और लर्निंग में मेरी हेल्प करता है, और जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। और मैं अपने लिंक्डइन और इंस्टा अकाउंट्स पे काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करती रहती हूँ बिगिनर्स के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए, फ्लटर के रेलिवेंट। यू गाइस कैन फॉलो मी देयर टू। मैं हर वीक वहाँ पे एक Q&A भी करती हूँ इंस्टा पे, और काफ़ी बिगिनर्स को गाइड भी करती हूँ। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ भी काम करती हूँ, और मैं उन्हें भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, और साथ-साथ मैं रिमोट जॉब भी कर रही हूँ यूके बेस्ड कंपनी में। तो आगे मैं आपको फ्लटर के बारे में बताती हूँ, व्हाट इज़ फ्लटर। फ्लटर जो है वो एक ओपन सोर्स टूल किट है गूगल की तरफ से, जिसका यूज़ करके हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप्स बना सकते हैं। अब आप लोगों ने ऐप्स का तो सुना होगा कि ऐप्स बनती हैं, एंड्रॉयड के लिए अलग अलग बनती हैं, iOS के लिए अलग होती है, वेब ऐप अलग होती है, विंडोज़ के लिए अलग होती है, मैक के लिए, लिनक्स के लिए। लेकिन फ्लटर ही क्यों? फ्लटर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐप्स बनाने के लिए ना अलग-अलग लैंग्वेजेस नहीं सीखनी पड़ती। आप एक ही लैंग्वेज सीखते हो, जो कि फ्लटर की लैंग्वेज है डार्ट, और आप उसका यूज़ करके इन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ही बार कोड लिख के ऐप रन कर सकते हो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो एंड्रॉयड के लिए जैसे हम लोग जावा सीखते हैं एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए, iOS के लिए हम लोग स्विफ्ट सीखते हैं, उसके बाद वेब के लिए हम रिएक्ट नेटिव का भी यूज़ करते हैं, विंडोज़ के लिए अलग लैंग्वेज होती है, मैक के लिए अलग होती है। तो इसी तरह फ्लटर जो है वो हमें ये बेनिफिट देता है कि हम एक कोड बेस से इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए ऐप्स बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू बिकम अ फ्लटर डेवलपर। सेकंड, सबसे पहले हमारे पास ये एक लर्निंग रोड मैप आ जाता है। ओके, तो ये हमारा फ्लटर का लर्निंग रोड मैप है। इसमें हमारे पास आ जाती है, पहले सबसे पहले तो हमारे पास लैंग्वेज आती है, जो कि डार्ट है। फ्लटर की लैंग्वेज है डार्ट, और इसमें ये सीखनी पड़ती है, देन हम फ्लटर पे काम कर सकते हैं। वेट, मैं स्क्रीन ज़ूम कर लेती हूँ। अब ठीक है? सबसे पहले तो हमें डार्ट सीखनी पड़ती है, उसके बाद हमने फ्लटर के फंडामेंटल्स सीखने होते हैं। फ्लटर जो है वो एक क्या है, हमारे पास फ्लटर जो है एक फ्रेमवर्क है, ठीक है? और फ्रेमवर्क जो है वो, सॉरी, फ्लटर जो है वो एक आप फ्रेमवर्क है। कंटिन्यू जी, करें, मैं आई बिलीव किसी का माइक अनम्यूट है, मैं म्यूट कर ओके, देता हूँ। ओके। फ्लटर जो है वो एक फ्रेमवर्क है, और उसपे काम करने के लिए हमें डार्ट एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसके बाद फ्लटर का यूज़ करके हम रियल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में हम लोग एपीआईज़ कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐप बना के हम उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं ईज़िली। इसके बाद जो बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं ना, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। उन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो अक्सर बिगिनर्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है कि लोग सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते हैं, लेकिन खुद कोडिंग नहीं करते। इस वजह से उनको जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो उनको समझ नहीं आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स उनकी डेवलप नहीं होती हैं। इसलिए जब भी कोई ट्यूटोरियल देखें, उसके साथ-साथ खुद भी कोड लिखें। दूसरी मिस्टेक ये है कि लोग फ्लटर स्टार्ट करने से पहले डार्ट पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सिर्फ डार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें, 1 से 2 हफ्तों में समझ लें, और देन आप फ्लटर के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। इस तरह आपकी लर्निंग जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और आजकल की सबसे जो कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग एआई से कोड जनरेट करवाकर बिना समझे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एआई को असिस्टेंट की तरह यूज़ करें, उससे कोड की एक्सप्लेनेशन लें, कोड खुद कॉपी पेस्ट नहीं करें। खुद कोड को समझने की कोशिश करें। इस तरह आप प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे और आपकी लर्निंग भी फास्ट होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एआई
प्लस फ्लटर। इसमें हमारे पास हमारे पास कुछ टूल्स आ जाते हैं, को पता होनी चाहिए। आज के टाइम में एआई सिर्फ जो है वो कोड जनरेट के लिए नहीं है, बल्कि लर्निंग को फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए भी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लॉड। क्लॉड को मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे किसी कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर मुझे लॉजिक के पीछे का व्हाय जानना है ना, कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे आर्किटेक्चर और कोड रिव्यू करना है, तो क्लॉड जो है वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास चैट जीपीटी। अगर मुझे किसी कॉन्सेप्ट का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मैं चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ, या लर्निंग और डेली डेवलपमेंट दोनों में बहुत यूज़फुल होता है। उसके बाद है हमारे पास गिटहब कोपायलट। इसका तो सबको पता होगा, ये काफ़ी टाइम से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। ये वीएस कोड एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर काम करता है, और कोडिंग करते वक़्त ये हमें सजेशंस भी देता रहता है। तो इससे हमारा जो रिपीट होने वाला काम होता है ना, वो बहुत जल्दी हो जाता है, और डेवलपमेंट का टाइम जो है वो काफ़ी हद तक बच जाता है। और लास्ट में हमारे पास कर्सर है। इसका भी आप लोगों को पता होगा, ये कोड एडिटर है। इसमें आप अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जैसे हमारे पास वीएस कोड होता है ना, उसी तरह हमारे पास ये एक कोड एडिटर है। इसमें आप अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इंग्लिश में, और ये उस हिसाब से आपको कोड जनरेट करके देता है। बट मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि इन टूल्स को अपनी लर्निंग और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए यूज़ करें, और हमेशा कोड को समझ कर ही यूज़ करें। ठीक है? उसके बाद आ जाता है कि हम एआई को यूज़ कैसे करें स्मार्ट वे में। अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो हमें नुकसान भी पहुँच सकता है। तो स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड पे हैं हमारे पास, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले, अगर कोई कोड समझ नहीं आ रहा है तो एआई से उसकी एक्सप्लेनेशन लें, ठीक है? ना कि आप एआई के सहारे सब कुछ छोड़ दें। अगर कोडिंग करते वक़्त कोई एरर आ जाए तो पहले आप खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, या आपको स्टैक ओवरफ्लो का पता होगा, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, और एआई से डिबगिंग में भी आप हेल्प ले सकते हैं। मैं एआई को अपने कोड रिव्यू करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। कभी-कभी एआई जो है वो बेटर प्रैक्टिसेज़ और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर देता है, जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। अब राइट साइड पे जो है वो मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि एआई का कोड बिना समझे आपने कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रोजेक्ट तो चल जाएगा, लेकिन आपकी लर्निंग नहीं होगी, व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और दूसरी मिस्टेक ये है कि पूरा प्रोजेक्ट एआई से बनवा लेना, कि बस आप उसको एक डिटेल में प्रॉम्प्ट दे दो और वो आपको पूरी ऐप बना के दे दे। वो बना देगा, बट इस सूरत में आप डेवलपर कम और प्रॉम्प्ट राइटर बन जाते हैं, जिसको आजकल हम वाइब कोडर भी कहते हैं। वाइब कोडर्स इस तरह की मिस्टेक करते हैं। इसी तरह एआई के हर आंसर पर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, हमेशा अपने कोड को टेस्ट करना है, वेरीफाई करना है, क्योंकि एआई भी गलती कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एआई को हर लाइन के लिए आपने डिपेंड नहीं करना। एआई पे आपने डिपेंड नहीं हो जाना। लाइक अगर आपको किसी बटन का कलर भी चेंज करना है, तो भी आप एआई को कह रहे हैं कि इस बटन का कलर चेंज कर दो। दिस इज़ वेरी बैड। सो मैं पर्सनली रोज़ एआई यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा फ़ोकस हमेशा कोड को समझना होता है। इसी अप्रोच से मेरी लर्निंग और स्किल जो है वो इम्प्रूव हुई है, और आज मैं इस लेवल पे हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती हैं। सवाल ये है कि फ्लटर सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपके पास आ जाती है फुल टाइम जॉब, ठीक है? अगर आपके पास 2 या 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप बना सकते हो, 2 से 3 महीने आप फ्लटर को दो, फुल टाइम आप फ्लटर सीखो, देन आप 2 टू 3 मंथ्स के बाद आप अच्छे 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आप बना लो, चाहे आप बिगिनर लेवल की बना लो। आप फ्लटर के आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको डार्ट के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, तो आप स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास फ्रीलांसिंग। अगर आप फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहते, आप साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। छोटे बिज़नेसेस, स्टार्टअप्स वगैरह को मोबाइल की ज़रूरत होती है, तो आप उनके लिए भी ऐप्स बनाकर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है बिल्ड योर ओन ऐप। बहुत से डेवलपर्स हैं जो कि ये स्किल सीख के खुद अपनी ऐप्स बना के लाइव करते हैं प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, तो उससे भी उन्हें रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा आप टीच भी कर सकते हैं लोगों को, जिस तरह से यूडेमी पे बहुत से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो सीनियर डेवलपर्स हैं वो सिखाते भी हैं और कंटेंट भी बनाते हैं वो लोग अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे, तो इससे भी आपको अर्निंग्स हो सकती है। उसके बाद आपका रोड मैप आ जाता है कि आप
किस तरह से इसको सीखना है, सब 6 आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले आपने लैंग्वेज सीखनी है, देन आपने फ्रेमवर्क पे जाना है। तो लैंग्वेज हमारे पास क्या है, डार्ट है। आपने पहले उसके बेसिक्स सीखने हैं, देन आपने जाना है आपने ऐप बिल्ड करनी है, ठीक है? और उसके बाद आपने ये आगे जो है, ये आगे थोड़ा आपको समझ आएगा, जब 1 से 2 महीने आप इसमें लगा लेंगे ना, देन आपको समझ आएगा कि एपीआईज़ आपने सीखनी है और फ्लटर में हमारे पास कुछ स्टेट मैनेजमेंट्स होती हैं। देन उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे जाएँ। और आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें गिटहब पे, लिंक्डइन पे और इंस्टा पे। आपको इंस्टा से भी अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं और इसके बाद फिर आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं। सो दैट्स इट। मिस रिदा, आप अगर बोल रही हैं तो आप म्यूट हैं। सॉरी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैंने कहा। श्योर। जिनके हैंड रेज हैं हम उनके सवाल ले लेते हैं। जी, मोहम्मद नासिर, आप बोलें। उमर खां, आप अनम्यूट करें। आप लोगों का कोई भी सवाल है, आप लोग चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। लाइक ये जो हमारा सेशन है, जस्ट इंट्रो देना था आपको फ्लटर डेवलपमेंट का, कि ऐप किस तरह से बनती है, उसका रोड मैप क्या होता है। बाकी ये सारा डिस्कशन बेस होगा, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपके माइंड में आ रहे हों। ओके। मिस रिदा, चैट में अदीना पूछ रही हैं कि मैम ये होता क्या है फ्लटर डेवलपमेंट। अच्छा, फ्लटर के थ्रू जो है वो हम ऐप बिल्ड करते हैं, ठीक है? जैसे आप अभी व्हाट्सएप भी चलाती होंगी, इंस्टा भी चलाती होंगी। अब ये जो है, ये किसी न किसी ने तो ये बिल्ड की है ना, और किसी न किसी तरह से तो ये बिल्ड हुई है, तो ये कोडिंग के थ्रू बिल्ड होती है, ठीक है? और कोडिंग में हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेज़ होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो ये फ्लटर जो है ये एक फ्रेमवर्क है, उन फ्रेमवर्क्स में से, ठीक है? तो आप इसका यूज़ करके ऐप बिल्ड कर सकते हैं, लाइक इंस्टा, लाइक व्हाट्सएप, लाइक फेसबुक। तो उसको आप अपने पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसके आप ये स्किल सीख के आप जॉब भी कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को भी ये सर्विसेज़ दे सकते हैं और इसके अलावा आप एजेंसीज़ के साथ भी काम कर सकते हैं ये। आप अभी जिस ज़ूम पे जॉइन करके बैठी हैं ना, ये किसी न किसी तरह से तो ये बिल्ड हुई है ना, ये कोडिंग के थ्रू बिल्ड हुई है, ठीक है? तो कोडिंग में हमारे पास फ्लटर है, जो जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो आज हम वन ऑफ द फ्रेमवर्क पे बात कर रहे हैं, व्हिच इज़ फ्लटर। फुल निगत कह रही हूँ टाइम। फ्लटर में। जी, जी। ताइमा का क्वेश्चन है, ये कौन-सा सॉफ्टवेयर और कहाँ से इंस्टॉल होगा? दिस इज़ नॉट द सॉफ्टवेयर, दिस इज़ ये आप मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। अम ये आ गया आपके पास, इसकी वेबसाइट, ठीक है? ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये आ गया।
और सॉफ्टवेयर जो है आपके पास वीएस कोड होगा। आप वीएस कोड भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कर सकते हैं वीएस कोड की। ये साइट है, यहाँ से आप इंस्टॉल अवेलेबल है इसमें। ये सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ करेंगी। और ये फ्रेमवर्क है फ्लटर, जिसका यूज़ करके आप ऐप बिल्ड करेंगे। समवन आस्क्ड मी क्या हम एआई से असाइनमेंट्स बनवा सकते हैं शायद। स्पेलिंग मुझे समझ नहीं आ रहे। यस, आप एआई से असाइनमेंट्स भी बनवा सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे कि हम ऐप बनाकर कहाँ पब्लिश करेंगे? लाइक आप। ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे, जहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल करती हो, ज़ाहिर सी बात है वहीं पे सब लोग पब्लिश करते हैं ना, वहीं से आप इंस्टॉल करती हो, तो आपने भी वहीं पे पब्लिश करनी है अपनी ऐप। तनवीर हुसैन का क्वेश्चन है, मैम जिसकी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है वो सीख सकता है? यस, यू कैन। मेरा अभी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं था। मैंने भी ये, यू कैन से, ये मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है डार्ट एंड फ्लटर। तो मैं भी इससे पहले प्रोग्रामिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, खैर। तो ये मेरी फर्स्ट टाइम मैंने इसको एक्सप्लोर किया था। Can we build websites also in Flutter from Mariam Hussain? Yes, you can build websites also in Flutter. जैसे मैंने अभी आपको पीपीटी में दिखाया है कि ये रहा। आप इसके थ्रू विंडोज़, वेब, आईओएस, मैक सबके लिए आप इसमें बना सकते हो। वेब के लिए भी वेब बेस्ड ऐप भी बना सकते हो। यहाँ पे एक और सवाल है मैम, हम एआई से तो बनवा सकते हैं कोडिंग लेकर? वो पूछना अभी चाह रहे बात हो रही है कि आप फ्लटर कैसे सीखोगे, और फ्लटर में लर्निंग आप कैसे करोगी एआई की हेल्प से। तो आप एआई से बनवा तो लोगे, बट फिर आपकी लर्निंग नहीं होगी। और एआई जो है ना वो बहुत ही वर्बोस कोड लिख देता है, ठीक है। आपको उसका पता नहीं होता है कि वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। तो अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि उसने सही कोड लिखा है या गलत लिखा है? ठीक है। तो क्योंकि एक काम अगर एक लाइन में हो रहा है ना, तो अक्सर एआई जो है वो उस काम को 10 लाइनों में ले जाता है। तो जिससे जो है ऐप की जो वो यूसेज है ना, मतलब कि ऐप बहुत स्लो हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है। 90% एआई जो है वो इसी तरह से वर्क करता है, इसी तरह से रिस्पॉन्स देता है। तो एक जो फ्लटर डेवलपर है वो ही देख सकता है कि एआई ने सही काम किया है या नहीं किया। तो पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, देन ही आप एआई से बनवा सकते हैं और कोड वगैरह लेके। ओके, एक और सवाल है मैम, टोटल ड्यूरेशन फॉर लर्निंग, यानी कि सारे टाइम पीरियड में इसको फ्लटर डेवलपमेंट को सीखने में कितना टाइम लगेगा? अगर आप इसको फुल टाइम देते हैं, डेली 8 आवर्स भी देते हैं, तो आप विद इन 3 मंथ्स सीख सकते हैं। उमर, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ सही आ रही है मैम? जी, आ रही है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। ओके। राइट नाउ आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, हाफ डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई है इन बीएस कंप्यूटर साइंस। सो आई एम एक्सपीरियंस फ्लटर डेवलपर, अराउंड 1 to 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैंने कोर्स किया था नेफटेक का। ओके। आई गेस आपको आइडिया होगा, नेफटेक के कोर्सेज आए थे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के। तो मैंने वहाँ से कोर्स किया था, जी। बट कोई सर्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास। मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं। गेटेक्स का पता है मुझे आर्किटेक्चर्स के लिए, एमवीसी आर्किटेक्चर मैंने यूज़ किए हैं, रिवर पोर्ट, गेटेक्स एंड फायरबेस इंटीग्रेशन वगैरह मैंने सब कुछ की हुई है। एंड गिटहब पे, लिंक्डइन पे अपने मैंने अपलोड भी किए एप्लीकेशंस। सो माय क्वेश्चन इज़ दैट मेरे पास अभी फ़िलहाल मैकबुक नहीं है, तो क्या मैं सिर्फ एंड्रॉयड के ही ऐप्स बनाऊं, या कोई और मेथड है हमारे पास कि हम आईओएस की भी ऐप्स बना के पब्लिश करें? एक क्वेश्चन ये है मेरा। एंड अनदर क्वेश्चन इज दैट कि इसमें अभी मेरे पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तो क्या मुझे इंटर्नशिप या जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं अभी इस वक्त? ओके। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? रिसेंटली ये हुआ था कि मुझे जॉब्स वगैरह मिल नहीं रही थी, मैंने काफ़ी सर्चिंग वगैरह की थी।
तो हम्म। मैंने ये भी देखा कि एआई के थ्रू बेटर एप्स वगैरह बन रही हैं ये वो, बट देयर वाज अ सिक्योरिटी इशू इन देम। सो मेरा प्लान यस। थोड़ा सा चेंज होने लग गया। फिर मैंने सोचा अपनी स्किल मैं चेंज कर लूँ, ऐप डेवलपमेंट से हट के मैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रहा था। तो फिर आप क्या कहेंगे, मतलब क्या करना चाहिए मुझे इस बारे में? सबसे पहले तो आपका वो जो सर्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल से समझाती हूँ कि मैंने जब मुझे इंटर्नशिप मिली थी ना, तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि सीवी, उस टाइम पे तो खैर मैंने अभी जैसे बताया कि मैंने अपनी इसके लास्ट ईयर में फ्लटर डेवलपमेंट सीखनी शुरू की थी। और मेरा टारगेट था कि जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट होगी ना, मैं इन कर लूँगी। तो मैं क्या करती थी, मैं पूरा जो लास्ट ईयर था ना मेरी सीएस की डिग्री का, उसमें मैंने डेली बेसिस पे अप्लाई किया जॉब्स के लिए। और उस टाइम पे मेरी डिग्री तो कंप्लीट हुई नहीं थी। तो मैंने कहा अभी डिग्री तो कंप्लीट हुई नहीं है, मैं ना अपनी वो जो एजुकेशन के ईयर्स है ना, मतलब अपनी इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में ये नहीं लिखती, और मैंने नहीं लिखा हुआ था। और उसके बाद भी 1-2 साल तक मैंने ऐड ही नहीं किया था अपनी क्वालिफ़िकेशन का कि मेरी डिग्री कंप्लीट हुई भी है, नहीं हुई भी, और उसके बगैर भी आपको जॉब्स मिलती रहती हैं, ठीक है? मुझे आज तक नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई। और इवन मैंने यूडेमी से कोर्स किया था, डार्ट का भी और फ्लटर का भी। तो मैंने उसके सर्टिफ़िकेशंस भी ऐड नहीं किए, ना अपनी किसी प्रोफ़ाइल पे, प्लेटफ़ॉर्म लिंक्डइन या इंस्टा पे, और ना ही अपनी सीवी में। तो इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपकी स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए, तो आपके पास सर्टिफ़िकेट है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर आप फ्री कोर्स भी करते हो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? और दूसरा आ जाता है ये कि आपने स्टैक चेंज नहीं करना, आप इसी स्टैक में रहो। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो साइबर सिक्योरिटी को, कि चलो अगर आप देखना चाह रहे हो कि आपका उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है या नहीं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। थोड़े टाइम के लिए आप 1 हफ्ता उसको दे के देख लो। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सिर्फ़ इसलिए स्टैक चेंज करो कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है? आप अपने वेज़ को ज़रा चेंज करके देखो, जॉब फाइंड करने के जो आपके वेज़ हैं ना, उनको थोड़ा चेंज करके देखो, आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन था कि आपके पास मैकबुक नहीं है, तो वो कोई मसला नहीं है। मैंने भी अपनी इंटर्नशिप के पहले 3-4, मतलब जो इंटर्नशिप थी मेरी 3 मंथ्स की थी, उसके बाद जो नेक्स्ट जॉब स्टार्ट हुई थी, उसमें मैंने न्यू लैपटॉप लिया था, उससे पहले मेरे पास पीसी था बहुत पुराना। तो मैकबुक मेरे पास भी 1 एंड हाफ ईयर के बाद आई है, तब तक मैंने एंड्रॉयड विंडोज़ पे ही बनाई है ना, एंड्रॉयड ऐप्स ही बनाई हैं। तो वो मसला नहीं है, ठीक है? ये नहीं है कि इससे आपकी लर्निंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, आप कंटिन्यू रखो इसको। मैकबुक भी आप इंशाल्लाह ले लेना, जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम ऐप के लिए डेटाबेस का बता दीजिएगा और पब्लिश करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। सबसे पहले डेटाबेस जो है वो, अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आप फायरबेस यूज़ कर लें, सुपरबेस यूज़ कर लें, ठीक है? आप उससे पहले अपना प्रैक्टिस कर लें। देन आप नेक्स्ट जाएँ अपनी वो जो कस्टम डेटाबेस होती है, कि आप एपीआईज़ बना के आप मोंगोडीबी वगैरह पे स्टोर करते हैं डाटा, उस पे आप बाद में जाइएगा, पहले आप फायरबेस और सुपरबेस यूज़ करें, ठीक है? उसके अलावा ऐप पब्लिश करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, आपको दोनों स्टोर्स जो भी हमारे हैं, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, दोनों पे ये लिखी हुई हैं। आप वहाँ पे जाके उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी वन बाय वन, तो ये आपको खुद रीड आउट करनी पड़ेंगी। लेकिन कोई इतनी ज़्यादा, मतलब कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आप फुलफिल नहीं कर सकते, ईज़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐप डेवलपमेंट के बाद अप्रूव कैसे करवाते हैं। स्टोर्स पे अप्रूव कैसे करवाते हैं? लाइक उन्होंने बस इतना ही लिखा हुआ है, आप दोनों बता दें लाइक किस तरह से अप्रूव करवाते हैं। हाँ, क्योंकि स्टोर पे ही अप्रूव करवानी पड़ती है हमें,
तो बस आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फ़ॉलो करें, जो कि इतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं है। आप बस उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चलें, तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा ऐप पब्लिश करने में। ओके, उमर खान पूछ रहे हैं कि आल्सो कैन यू टेल मी विच प्रोजेक्ट्स कैन वी बिल्ड फर्दर टू इम्प्रूव आवर स्किल्स एंड रिज्यूम। इस टाइम पे जो एआई का टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे आप कोई भी ओपन सोर्स एआई की एपीआई यूज़ कर लें, लाइक चैट जीपीटी की आपको ओपन सोर्स एपीआई मिल जाएगी, आप वो यूज़ कर लें और वो इंटीग्रेट करके आप एक छोटा सा चैटबॉट जो है वो ऐप में ऐड कर दें। ठीक है, तो इससे आपकी स्किल भी इम्प्रूव होगी और आप आज के टाइम पे जो रिक्वायर्ड ऐप्स हैं जिसमें एआई चाहिए हमें, हर ऐप में चैटबॉट चाहिए एआई का, तो वो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी और आपकी रिज्यूमे में ये चीज़ ऐड भी हो जाएगी और इससे आपकी स्किल का भी अच्छे से पता चल जाएगा। देन क्वेश्चन है, अच्छा तन्वी पूछ रहे हैं कमेंट में कि आज का जो सेशन था जस्ट इंट्रोडक्शन था या फ्लटर के बारे में हम कंप्लीट कोर्स भी करवाएंगे, तो ये इंशाल्लाह हम मिसरिदा से डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली आज हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारी कम्युनिटी में कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और किन लोगों को फ्लटर डेवलपमेंट का पता है, देन उसी के अकॉर्डिंग फिर हम डिफरेंट चीज़ें प्लान कर सकते हैं। अच्छा, सबूर इजाज कह रही हैं कि मैंने वेब डेवलपमेंट की फील्ड चूज की है तो अभी तक कुछ अर्निंग नहीं की। वेब डेवलपमेंट की फील्ड, बेस्ट, जी वो उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि वेब डेवलपमेंट की फील्ड बेस्ट है या ऐप डेवलपमेंट की। मैं तो ये कहूँगी ऐप डेवलपमेंट की बेस्ट है, बट क्योंकि वेब डेवलपमेंट जो है ना उसमें काफ़ी काम जो है वो अब एआई से रिप्लेस हो गया है एआई की वजह से ना, तो बेहतर है कि आप इसमें और ज़्यादा मतलब अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, क्योंकि टाइम के साथ साथ और ज़्यादा जो है ना वो आपको उसमें फ्रेमवर्क्स और लैंग्वेजेस जो हैं वो मिलती रहती हैं, तो आप वो सीख के थोड़ा अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, इंशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट हो जाएँगी। बट आप इसको थोड़ा टाइम दे के देखें, कुछ मंथ्स, अगर आपको फिर भी कोई इसमें नहीं स्कोप नज़र आ रहा देन आप दूसरे स्टैक पे शिफ्ट कर सकती हैं। अच्छा मिश्रिता, काफी लोग ऐसे हैं जिनको ना अभी फ्लटर की समझ नहीं आई, लाइक वो पूछ रहे हैं फ्लटर का मतलब क्या है। तो मैं चाहूंगी कि आप अगेन ना एक सिंपल तरीके से पूरा एक प्रोसेस बता दें कि फ्लटर क्या होता है, वो ऐप डेवलपमेंट मतलब ऐप डेवलपमेंट हम करते हैं किस तरह से करते हैं, तो लाइक स्टार्ट से लेके उसका एंड पॉइंट तक ना क्या प्रोसीजर होता है वो आप प्लीज बता दें। ओके, 1 मिनट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं अभी भी? अभी स्टॉप कर दी थी मैंने, आप बात करी थी, आप दोबारा शेयर कर लें। 1 मिनट। अच्छा, एक और सवाल है, इसरा पूछ रही है कि कुरानिक ऐप भी बना सकते हैं। डेफिनेटली आई बिलीव बना सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिदा। सॉरी, बताएँ क्या कह रही थी आप? इसरा मरियम पूछ रही है कि मैम हम और कुरानिक ऐप भी बना सकते हैं, तो डेफिनेटली मैंने कहा बना सकते हैं, इफ आई एम नॉट जी, रॉन्ग। जी, बना सकते हैं आप। जी आपकी स्क्रीन शो हो रही है। 1 मिनट बस। अच्छा, मैं आपको ना शुरू से बताती हूँ। अब पहले जैसे क्या होता था कि अब यहाँ पे आपके पास ना ये 6 बॉक्सेस आ रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है एंड्रॉयड, आईओएस, वेब, विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स, ठीक है। अभी आप लोगों को इसका नहीं पता तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले क्या आ जाता है कि पहले क्या होता था कि पहले एंड्रॉयड, जैसे अब
आपके पास कोई भी एंड्रॉयड का मोबाइल है, उस पे जो भी ऐप चल रही है वो जो है कोडिंग के थ्रू बनी है, ठीक है? उसमें क्या होता था कि कोडिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है। अब पहले क्या होता था कि एंड्रॉयड पे की ऐप बनाने के लिए हमें जावा में ना मतलब कोडिंग करनी पड़ती थी, ठीक है? एक अलग लैंग्वेज में कोडिंग करनी पड़ती थी। उसके बाद अगर आपने आईफ़ोन के लिए सेम ऐप बनानी है, ठीक है? अब जैसे इंस्टाग्राम है, वो आईफ़ोन पे भी यूज़ हो जाती है और एंड्रॉयड पे भी यूज़ हो जाती है। तो पहले क्या होता था कि पहले आईफ़ोन के लिए ऐप बनानी है तो आपको एक अलग लैंग्वेज में कोड कर लिखना पड़ता था और एंड्रॉयड के लिए बनानी है तो आपको अलग लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ता था। बट अब क्या है, फ्लटर में क्या है कि आपने ये जो 6 बॉक्सेस बने हुए हैं, 6 के 6 बॉक्सेस पे आपने सेम एप्लीकेशन अपलोड करनी है, ठीक है? सपोज़ आपने इंस्टा की ऐप जो है वो 6 इन पे अपलोड करनी है प्लेटफ़ॉर्म्स पे, एंड्रॉयड पे भी, आईफ़ोन पे भी, वेबसाइट पे भी, लिनक्स पे भी, विंडोज़ पे भी। तो क्या होता है कि आपको सिर्फ़ एक ही बार कोड लिखना पड़ता है, आपको बार-बार कोड नहीं लिखना पड़ता। एंड्रॉयड के लिए आपको अलग से जावा नहीं सीखना पड़ता, आईफ़ोन की ऐप बनाने के लिए आपको अलग से स्विफ्ट नहीं सीखनी पड़ती। आपने एक ही लैंग्वेज सीखनी है और उसी से आप इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए ऐप बिल्ड कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। हुँ, हुँ। पहले ये होता था कि अब जैसे ये 6 बॉक्सेस हैं एंड्रॉयड, आईओएस, वेब, विंडोज़ और ये मैक का, ठीक है? आपने अब एक ही ऐप आपके पास एक ऐप का आइडिया है, सपोज़ आपने ये सोचा कि मैंने इंस्टाग्राम बनानी है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप 6 डेवलपर्स को हायर करोगे डिफरेंट लैंग्वेजेज़ जिनको आती हैं। एक एक डेवलपर जिसको जावा की लैंग्वेज आती है, दूसरा डेवलपर जिसको आईओएस बनाने की लैंग्वेज आती है, तीसरा डेवलपर जिसको वेबसाइट बनानी आती है, चौथा डेवलपर जिसको विंडोज़ के लिए ऐप बनानी आती है, पाँचवाँ जिसको तो इस तरह आपको 6 डिफरेंट पर्सन्स को हायर करना पड़ता है। बट अब क्या फ़ायदा है, अब आप ये स्किल सीख के ये फ़ायदा दे सकते हो कि आपके पास ये स्किल है, आप एक ही बार कोड लिख के एक ही पर्सन इन 6 प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए ऐप बना सकता है। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा है और इस स्किल का ये फ़ायदा है। ओके, तो ऑडियंस की तरफ से मैं सवाल कर रही हूँ, ठीक है? उनके माइंड में सवाल आ ओके, रहा होगा कि हम ऐप तो बना लेते हैं, ठीक है? अ, ओके। अ, हम ऐप बनाना कैसे स्टार्ट करते हैं, लाइक उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से स्टार्ट की जाती है, देन उसको किस तरह से पब्लिश करना होता है? स्टार्ट करने के लिए पहले तो अब मैं आपको छोटा-सा एक वो प्रोसीजर बता देती हूँ। ऐप जो है ना वो हमने पहले तो उसका कोड जो है वो लिखना होता है ना, अब कोड कहीं न कहीं तो लिखना है। पहले तो नोटपैड में लिखा जाता था, जैसे अभी यहाँ पे किसी ने शायद कमेंट किया हुआ है कि नोटपैड प्लस यूज़ करता हूँ मैं मैम। बट पहले नोटपैड में लिखा जाता था बट अब हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। जैसे अब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड। अभी जो डेवलपर्स हैं उन्हें इस चीज़ का पता होगा, इस मीटिंग में जो भी डेवलपर्स हैं, विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर है। आपने ये यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है? देन इसमें आप अपनी ऐप के जो रेलेवेंट कोड है वो लिख सकते हैं और अपनी ऐप को बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, महरीन जफर पूछ रही है, अस्सलाम वालेकुम मैम, आजकल अब एआई का एरा चल रहा है, तो फ्लटर सीख कर प्रॉपरली ऐप डेवलपमेंट में कैरियर ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? और अगर बैचलर्स डिग्री करनी हो तो ऐप डेवलपमेंट की स्किल के साथ डिग्री कौन सी चूज करें? क्योंकि मैं एजुकेशन एंड स्किल की फील्ड साथ लेकर चलना चाहती हूँ, काइंडली इसके अकॉर्डिंग ज़रूर डिटेल शेयर कर दें। अ, अभी आप डिग्री जो है वो चूज़ करो क्योंकि आगे जो है वो एआई का फ्यूचर है, तो आप एआई बेस्ड कोई डिग्री चूज़ करो। एआई की डिग्री भी है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एआई की डिग्री ही चूज़ करो और साथ में आप फ्लटर डेवलपमेंट भी सीखो और आप एआई की हेल्प से भी फ्लटर डेवलपमेंट सीख सकते हो। मतलब एआई को आप एज़ एन असिस्टेंट यूज़ करके जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था।
ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, क्लॉड, चैट जीपीटी और कर्सर वगैरह। इनकी हेल्प से आप इन एआई टूल्स की हेल्प से आप फ्लटर डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। ओके, चैट पे मोहम्मद अली पूछ रहे हैं कि आप कुड यू शो एन एग्जांपल टू रन एनी कोड ऑन वीएस विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो पे ऐप रन करके दिखाऊं? जी, कोई एनी कोड। ओके, लेट मी। निदा, मैं ये कहूँगी कि आपने अगर कोई ऐप जो डिज़ाइन की है, डेवलप की है, तो वो भी आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर दिखाएं ताकि इनको आइडिया हो कि एक ऐप के बिहाइंड द सीन क्या होता है, लाइक उसके पीछे बैक एंड पे क्या चीज़ें होती हैं, और जब वो कंप्लीट होती है तो वो क्या चीज़ कैसे शो होती है। ठीक है। ओके। एक और सवाल है चैट में कि बिल्कुल फ्रेश पर्सन के लिए ऐप वगैरह का सीखना इजी है। यस। जी मीना, मिस रिदा अभी दिखाती हैं आपको कि उन्होंने कौन कौन सी एप्स लाइक डेवलप की हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को और मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। मिस रिदा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है और ना ही स्क्रीन शो हो रही है। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, नाउ शो हो रही है। अच्छा, ये मैंने ये है हमारे पास फ्लटर का कोड। ये देखिए, ये इस फाइल का नेम है मेन डॉट डार्ट। जैसे मैंने अभी बताया था कि डार्ट जो है वो फ्लटर की लैंग्वेज है, ठीक है। और फ्लटर जो है वो हमारे पास क्या है, इसका फ्रेमवर्क है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी ऐप है, ये मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। बेसिकली बैक एंड पे सारी जो स्ट्रगल है ना, वो लैंग्वेज की है, जी। कोडिंग की। लेट मी रन दिस। इस तरह से ये सिमुलेटर होते हैं आपके पास, डिवाइस, सिमुलेटर डिवाइस होती है। ये आपकी ऐप रन हो गई। जब आप फ्लटर में एक न्यू ऐप क्रिएट करते हैं ना, तो फ्लटर आपको एक प्री बिल्ट डेमो ऐप देता है, ठीक है। ये वो डेमो ऐप है, आके अपनी मर्जी की ऐप बनानी है। तो ये हमारे पास जस्ट एक डमी ऐप है जो मैंने आपको रन करके दिखाई है।
और इसमें कुछ समझना है तो पूछ लें। ये देखिए, इसके अलावा इसमें ये फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये एंड्रॉयड का फ़ोल्डर है, इसमें आपकी एंड्रॉयड ये आईओएस का फ़ोल्डर है, और ये आ गया लिनक्स का फ़ोल्डर, ये मैक का आ गया, और ये वेबसाइट का आ गया। तो आप एक ही दफ़ा बस आपने ये हमारे पास जो लिब का फ़ोल्डर है ना, के अंदर आपने कोड लिखना है लिब के फ़ोल्डर में, और वो इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए एक ही कोड से ऐप बिल्ड कर देगा। अच्छा, अभी एक और सवाल था यहाँ पे चैट में। वो पूछ रहे हैं कि डिफरेंट बिटवीन विजुअल कोड एंड वीएस एंड्रॉयड स्टूडियो। वीएस कोड ये है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो भी है, और दोनों ही कोड एडिटर हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में ये है कि आपको और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। उसमें आप एमुलेटर भी बना सकते हो, उसकी हेल्प से एंड्रॉयड स्टूडियो में एमुलेटर भी बिल्ड हो जाता है। अभी ये जो मैंने ऑन किया हुआ है ये सिमुलेटर है, और एंड्रॉयड स्टूडियो से आप एमुलेटर भी बिल्ड कर सकते हैं। इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ये है कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ज़रा हैवी है, हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए मैं उसको यूज़ करना अवॉइड करती हूँ। वीएस कोड जो है वो ज़रा लाइट वेट है, तो इसलिए मैं अपनी सारी ऐप्स के लिए यही यूज़ करती हूँ। अच्छा एक समवन आस्क्ड मी, इसमें जी। आपने डेटाबेस कौन कौन सी यूज़ की हुई है? कौन सी ऐप में? ये जो मैंने अभी रन किया है डमी ऐप, इसमें पूछ रही हैं? इसमें तो कोई डेटाबेस नहीं यूज़ हुई हुई। डेटाबेस यूज़ होती है आपका डाटा स्टोर करने के लिए। इसमें हम डाटा कहीं स्टोर कर ही नहीं रहे हैं, तो इसमें डेटाबेस का क्या काम? अच्छा, कुछ लोग यूट्यूब पे हमें लाइव देख रहे हैं, तो वहाँ पे सवाल है कि फ्लटर वीएस रिएक्ट नेटिव कौन सी बेटर है। फ्लटर फ्लटर बेटर है। वर्सेस आई रिएक्ट नेटिव। यस, आई जी जी। सजेस्ट कि फ्लटर बेटर है। आप फ्लटर की तरफ जाएँ। अच्छा, एक और सवाल है कि लैंग्वेज कहाँ से सीखें। आपके पास यूट्यूब पे कुछ फ्री कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, इसके अलावा पेड कोर्सेज़ भी हैं। अगर पेड कोर्सेज़ की तरफ जाना है तो आप यूडेमी से परचेज़ कर सकते हैं, और अगर फ्री कोर्सेज़ की तरफ जाना है तो वो उसके लिए भी यूट्यूब पे कुछ चैनल्स अवेलेबल हैं। बट मेरी सजेशन है कि आप लोग यूडेमी से ही कोर्स परचेज़ करें, वो बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, वसीम शाह कह रहे हैं कि ऐप लाइव करने के लिए क्या करना होगा। ऐप बिल्ड करनी होगी पहले, और क्या। प्ले स्टोर की कुछ हैं रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और आपको उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपनी करनी होगी। आपको वहाँ पे पहले एक कंसोल अकाउंट बनाना पड़ता है, और वहाँ पे आपको अपनी ऐप का एपीके जो है वो अपलोड करना पड़ता है, अगर आप प्ले स्टोर पे कर रहे हैं। और अगर आप ऐप स्टोर पे कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अपनी ऐप की बिल्ड अपलोड करनी पड़ती है। अब जैसे ये जो हमारे पास डमी ऐप है, अगर मैंने इसको करना है ऐप स्टोर पे लाइव करना है, तो मुझे इसकी AAB फाइल जो है वो बनानी पड़ेगी। और अगर मैं अभी इसी ऐप को किसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो अपनी मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज़ कर सके, तो फिर मैं इसका एपीके बनाऊँगी। इसकी कुछ कमांड्स हैं जो कि फ्लटर हमें प्रोवाइड करता है, फ्लटर बिल्ड एपीके। ये कमांड मैं रन करूँगी और इसका एपीके जो है वो बिल्ड हो जाएगा। देन मैं ये किसी के साथ भी शेयर कर सकती हूँ, और इसके अलावा इसी तरह से एक कमांड है AAB फाइल बिल्ड करने की, और वो आप रन करेंगे तो जो फाइल बिल्ड होगी, देन आप उसको प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं ऐप को लाइव करने के लिए।
अच्छा, यहाँ पे चैट में कुछ लोग कह रहे हैं कि आप हमें अपनी कोई ऐप जो बिल्ड आपने की है वो दिखाएं। मैं आपको प्ले स्टोर से दिखा दूँ या ऐप स्टोर से, या इस तरह से रन करके दिखाऊँ? क्योंकि इस तरह से रन करके दिखाने की परमिशन नहीं होती है क्लाइंट की तरफ से, और इस तरह से मैं आप नहीं जो आपने दिखा डिजाइन सकती। की है वो दिखा दें आप जी। आप बैक एंड स्ट्रगल वो सारा नहीं दिखाएं, रन करके नहीं दिखाएं, बस जस्ट जो आपने डेवलप किया वो दिखा दें। मैं आपको अपनी ना पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखा देती हूँ। आप आप सब वो देख लें, उस पे मैंने जितनी भी ऐप्स पे काम किया है ना, वो सब वहाँ पे ऐड है। यहाँ पे मेरी स्किल सेट के बारे में भी मेंशन है, और क्लाइंट्स के रिव्यूज भी हैं, और ये मेरी एप्स हैं। मैंने यहाँ पे अपनी एप्स के लिंक भी दिए हुए हैं, वो भी आप लोग जाके जो है वहाँ से स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कुछ सवाल था, एक आई बिलीव यूट्यूब पे था या इधर जूम पे किसी ने पूछा हुआ है कि इस पे अगर हम वर्क करते हैं इस स्किल को सीखने पे, तो आपने बताया कि आपको 3 to 6 मंथ लगेंगे। तो इस पे आपको क्लाइंट कितना पे करता है और इसका स्कोप क्या है? स्कोप इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि हर स्टार्टअप को, हर बिजनेस को ऐप की ज़रूरत होती है। तो स्कोप तो इसका है, बट पेमेंट पे इस तरह से होता है कि डिपेंड करता है। जैसे अभी मेरा पोर्टफोलियो शो हो रहा है, इसमें ये एक ऐप है मार्की और दूसरी ऐप है मैथ सॉल्वर। अब मार्की ऐप जो है वो ज़रा बड़े स्केल की ऐप है, और जो ये मैथ सॉल्वर है ये ज़रा छोटे स्केल की ऐप है। इसमें जस्ट ये जितनी स्क्रीन्स हैं, लाइक 8 to 9 स्क्रीन्स होंगी, ठीक है, ये ज़रा छोटे स्केल की ऐप है। तो इस स्केल की ऐप के लिए आपकी अलग प्राइस होगी, बड़े स्केल की ऐप के लिए अलग प्राइस होगी। तो इसके लिए मैं कुछ फिक्स तो नहीं बता सकती, क्योंकि प्राइस जो है वो हर ऐप की वेरी करती है, उसकी कम्प्लेक्सिटी की बेस पे, फंक्शनैलिटीज़ की बेस पे। बट आपके ख्याल में लाइक कितना पे करते हैं क्लाइंट इसके लिए? अगर हमारी इस कम्युनिटी में से कुछ लोग स्किल सीखते हैं तो इसका उनको क्या बेनिफिट है वो मिनिमम जो है ना, जैसे अभी अगर आपको मैं मैथ सॉल्वर ऐप का आइडिया दूं, तो इस तरह की ऐप के लिए आपको मिनिमम 500+ डॉलर तो आपको मिल जाते हैं इजीली। ऑनलाइन? अच्छा, मोहम्मद नासिर पूछ रहे हैं कि आपको यूके बेस्ड जॉब कैसे मिल गई, हमें भी बता दीजिए काइंडली। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे मिल गई। आपने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल शायद नहीं देखी। लिंक्डइन प्रोफाइल पे मेरी अच्छी ऑडियंस बिल्ड हुई हुई है, ठीक है, 11 के फॉलोवर्स हैं मेरे, और मैं यहाँ पे मैं कंटेंट भी बनाती रहती हूँ, और लोग वहाँ यहाँ पे क्लाइंट जो है ना खुद मुझे रीच आउट करते हैं। तो आप अगर कनेक्शंस बिल्ड करें, नेटवर्क बिल्ड करें, तो आपको कंपनीज जो है वो खुद रीच आउट करती हैं। तो इसी तरह मुझे भी कंपनी ने रीच आउट किया था, और इसके अलावा मैं खुद भी अप्लाई करती रहती हूँ जॉब्स के लिए। ओके, एनी मोर क्वेश्चन किसी का आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर हम इंशाल्लाह एंड करते हैं। एआई डिग्री कौन सी है जो चूज कर सकते हैं? काइंडली नेम और आइडिया आप एक्सप्लोर करें ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एआई में कौन कौन सी डिग्री कर सकते हैं आप लोग।
यस। अच्छा, कुछ लोगों के हैंड इन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ना एक अलग डिग्री है जो पिछले कुछ इयर्स में इंट्रोड्यूस करवाई गई है जी, जो एआई का स्कोप 2020 में करवाई देखते गई, हुए, आई तो बिलीव। आप वो कर सकते हैं। यस। अच्छा अरीशा, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। अरीशा मोहम्मद नासिर, आपके हैंड रेस थे। अच्छा, तनवीर हुसैन पूछ रहे हैं कि जो फ्लटर डेवलपमेंट सीखने के लिए यूट्यूब बेस्ट चैनल है वो बता दें आप लर्निंग के लिए। मैं आपको कुछ 2 से 3 चैनल्स हैं जो मैं शेयर कर दूंगी, या अभी शेयर कर दूं मैं? आप इनको स्क्रीन पे ही दिखा दें यूट्यूब से। चलें, 1 मिनट मुझे ज़रा टाइम दें, मैं ज़रा सर्च कर लूँ। और मैंने निकाल के रखे हुए हैं, बस वो लिस्ट सर्च कर रही हूँ। दिलशाद अहमद पूछ रहे हैं कि कोई गेम की ऐप बना के क्या पब्लिश कर सकते, अर्न कर सकते हैं, और क्या पब्लिश करने के चार्जेस लगते हैं या फ्री पब्लिश कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। तो आपको ना कंसोल कंसोल अकाउंट बनाना पड़ता है प्ले स्टोर पे पब्लिश करने के लिए ना, तो वो अकाउंट परचेज करना पड़ता है। उसकी फीस आई थिंक $20 प्लस है, इतनी फ़ीस है उसकी। तो वो आपको एक एक ही बार बस आपने उसको परचेज़ करना है लाइफ़ टाइम, तो आप उस पे अपनी ऐप्स जो हैं वो पब्लिश कर सकते हैं। इसके इसी तरह ऐप स्टोर का भी अकाउंट है, वो भी आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो बट ये है कि अगर आपने अपनी ऐप्स बना के पब्लिश करनी है ना, तो ही आप परचेज़ करें, अदरवाइज़ परचेज़ करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अक्सर जो हम ऐप्स बना रहे होते हैं ना, वो क्लाइंट की ऐप होती है या एजेंसी वालों की होती है, तो वो उनके कंसोल अकाउंट पे जो है ना पब्लिश होती है, तो वो लोग खुद परचेज़ करते हैं अकाउंट। तो इस चीज़ का फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती फिर। और अगर आपका गेम्स डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो हमारी लास्ट वर्कशॉप हुई थी गेम डेवलपमेंट पे ना, तो आप वो भी देख सकते हैं, काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये कुछ चैनल्स हैं, एक तो ये चैनल है। अगर आप लोग डीपली सीखना चाहते हैं ना और एक अच्छे स्केल तक सीखना चाहते हैं, तो मैं ये चैनल्स रिकमेंड करूँगी। ठीक है, एक ये चैनल है और दूसरा नेट निंजा है और थर्ड ये रिवान का है। जी अरीशा, आप अनम्यूट हैं, आप अपना सवाल कर सकती हैं। अरीशा, आपने बार बार चैट्स में कहा हुआ था आपको अनम्यूट करें, जबकि मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अब आप अपना सवाल कर लें। मोबाइल ही हैंग हो गया।
अनिशा, आप अनम्यूट हैं, हेलो, आप अस्सलाम बोलें। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अनिशा, आपको आवाज आ रही है? अ, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम। आपको आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। मैम हमें आवाज़ आ आपकी रही है। आवाज, जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैम मुझे आपसे क्वेश्चन था कि सर वकास ने जो अकाउंट बनवाया था यूएस का, यूके का, तो उसमें मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो आपने बोला था ना मुझे कि एलएमएस पे मैसेज। आई बिलीव आपके एंड पे ना इंटरनेट इशू है और अब आप म्यूट हो गई हैं। आपकी जो भी क्यूरी है ना, आप एलएमएस पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? हमारी एलएमएस इंचार्ज मिस फरहीन को या फिर मुझे मेंशन कर दीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। अ, अहमद कह रहे हैं, दिलशाद अहमद कह रहे हैं, मैंने सुना है कि प्ले स्टोर में पब्लिक करने के चार्जेस होते हैं, मगर हम वैसे गूगल पे पब्लिश फ्री में कर सकते हैं, क्या ऐसे हो सकता है? मैम प्लीज़ बताएं। मिस रिदा। मैंने जैसे अभी बताया कि अगर आपने अपने अकाउंट से पब्लिश करनी है ना, अपने मतलब आप चाह रहे हो कि आपका अपना प्ले स्टोर अकाउंट हो और उस पे आप पब्लिश करो और आपके अंडर रहे वो ऐप आपके कंट्रोल में, तो फिर आपको लाइफ टाइम एक बार तो उसको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है? और इसके अलावा आप उस एक बार आपने परचेज कर लिया ना, उसके बाद आप जितनी मर्जी ऐप्स जो है वो उस पे पब्लिश करते रहो, 10 करो 20 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी आपको फिर कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। वो बस एक दफ़ा आपको पेमेंट देनी पड़ती है जो आपने कंसोल अकाउंट परचेज करना होता है। अच्छा, एक और यहाँ पे सवाल पूछा हुआ था कि व्हाट शुड बी द मिनिमल एक्सेप्टेशंस फ्रॉम अ फ्लटर इंटर्न फ्रॉम द कंपनीज। सैलरी एक्सपेक्टेशंस यस। बिगिनर लेवल के लिए, मतलब इंटर्न के लिए तो इस टाइम पे 40K वुड बी गुड। ओके, थैंक यू। हाँ, उमर कह रहे हैं लर्निंग एक्सेप्टेशंस। लर्निंग लर्निंग एक्सेप्टेशंस यानी कि वो हम सैलरी की बात कर रहे थे ना, वो लर्निंग का कह रहे हैं कि कंपनीज जो हैं वो लर्निंग एक्सेप्टेशंस फ्रॉम द कंपनीज फ्रॉम इंटर्न दैट व्हाट दे नो। ये कंपनीज की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक इंटर्न से क्या एक्सेप्ट करते हैं कि बस ये वो अगले। रिक्वायरमेंट होती है कि आपने कोर्स जो है वो किया हुआ हो, आपको बेसिक्स पता हो, जस्ट इसके अलावा कुछ नहीं। जस्ट आपको उसके ना मतलब बेसिक्स पता हो लैंग्वेज के और फ्रेमवर्क के, कि आप ऐप किस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको रन करके दिखाया, आप ऐप किस तरह से रन कर सकते हो, इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, इसके अलावा किसी और का कोई सवाल है? ये ई ए के नाम से अनम्यूट करी हूँ मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं ये सवाल करना चाह रहा था। मैं BS इन कंप्यूटर साइंस और मुझे प्रोग्रामिंग की बेसिक नो हाउ तो मालूम है, लेकिन एज फार एज दिस फ्लटर इज कंसर्न, मैंने इसका कोर्स भी किया हुआ है 2-3 महीने वाला। और कोड खुद से लिखा नहीं जाता, तो मतलब मुझे AI की हेल्प लेनी पड़ती है। मैं कोड को समझ लेता हूँ, जब AI जनरेट कर देता है मुझे पता चल जाता है कि भाई ये क्या काम कर रहा है, ये रैप कर रहा है, ये फलां कर रहा है, ये स्कैफोल्डिंग या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और लेकिन वही वाली बात है, वो खुद से उसको जैसे लिखना ना, जैसे आप कोई मजमून लिख रहे हैं कोई चीज़ हो तो आप लिखना शुरू कर दें, भाई ये आपको पता होता है, वो नहीं कर पा रहा होता मैं। तो इज इट ओके? अगर आप अपने लर्निंग फेज में है तो ये ओके है, बट ये है कि हो सकता है कि आपने जब कोर्स किया था तो आपने ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स वॉच किए हों और आपने साथ में खुद कोड लिख के प्रैक्टिस ना की हो, क्योंकि ये इसी वजह से होता है फिर।
तो अगर आपने इस तरह से किया है तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप छोटे-छोटे स्टेप्स में कोड जो है वो खुद लिखने की प्रैक्टिस करें, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप पहले गूगल कर लें या स्टैक ओवरफ्लो पे देख लें, ना कि आप एआई से हेल्प लें। एआई से आप तब हेल्प लें जब आपको कोड लिखना आ जाएगा खुद। अदरवाइज़ ये फिर ठीक है। आपकी इसी तरह से आगे चलेगा और आपकी लर्निंग जो है ना उस पे बुरा असर पड़ेगा। ठीक है मैम। और मैम आपका इसी तरह लिंक्डइन इसी अकाउंट वजह से मैं एआई ढूंढ रहा जो है हूँ। ना वो जी, जी। जी, लिंक्डइन अकाउंट मिल नहीं रहा आपका। मैं रिदा सैयद के नाम से ढूंढ रहा हूँ, इट्स नॉट अपीयरिंग ऑन द सर्च। और मैं इंस्टा पे भी ढूंढ रहा हूँ, वहाँ पे भी नहीं मिल रहा। मैं सोशल लिंक से आपको शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। जी, आपको अच्छा स्क्रीन पे मैम, वैसे आप शो मेरी कर रहा कंटिन्यू होगा। कर। पोर्टफोलियो साइट पे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। हाँ जी, आप अच्छा रिदा अच्छा, सैयद .com लिख के सर्च कर सकते हैं। अच्छा सही है मिस सही रिदा, है। अच्छा यूट्यूब पे मैम भी आप, कुछ सवाल है। जी जी, आप कर लें अपना सवाल। नहीं मैम कंटिन्यू करें, वो कुछ कहना चाह रही। अच्छा, यहाँ पे यूट्यूब पे ना कुछ सवाल हैं। व्हाट इज अ फ्लटर, ये क्या, अच्छा ये नहीं, ये हो गया। इन विजुअल स्टूडियो कोड you have to create a new folder with any name, like file name for example red rose, then open in Visual Studio Code and work on it। सवाल पूछ रहे हैं। यस, यस, अगर जैसे अभी हमने यहाँ क्या करना है कि हम चाह रहे हैं कि जब प्लस पे टैप करें तो हम एक न्यू स्क्रीन पे चले जाएँ, ठीक है? और वहाँ पे हम एक अलग से हम यहाँ पे उस फंक्शनैलिटी के लिए अलग से एक फ़ाइल उसके सारे फ़ाइल्स को उस एक फ़ोल्डर के अंदर रख लें। इस तरह से फिर ये होता है कि सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं आपकी वो मिक्स अप नहीं होती। ये मैं करके दिखा रही हूँ, फ़ोल्डर बना के। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन कर लूँ मैं? श्योर। जब तक ये लोड हो रहा है तो मैं क्वेश्चन कर सकता यस, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यस। हूँ? ओके मैम। मैं ये पूछना था कि जो गूगल का एक वो है ना अनट्रैकिंग, चूंकि गूगल इसको ओन करता है फ्लटर को, तो उन्हीं का एक वो है प्रोग्राम है जिसमें वो कहता है राइट योर फर्स्ट फ्लटर कोड। तो उसको अगर फॉलो करें तो आई थिंक दैट दैट विल बी बेटर टू स्टार्ट, यानी वो एक गुड वे टू स्टार्ट सॉरी, होगा वो। मुझे समझ नहीं आई। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आप दोबारा आपकी अपना आवाज़ सवाल कट रही करें। है बहुत। अच्छा, मैं दोबारा सवाल करता हूँ। गूगल का एक वो है जिसमें लिखा होता है ना कि राइट योर फर्स्ट फ्लटर कोड। अगर हम वहां से स्टार्ट करें तो इज इट ओके? राइट योर फर्स्ट फर्स्ट फ्लटर फ्लटर कोड। व्हाट? कोड, गूगल का वो है ना, एक ओके, ऑप्शन है लेट आपके मी पास। चेक। तो अगर वहां से हम स्टार्ट करें तो सही है। और एंड्रॉयड स्टूडियोज में मैम थोड़ी सी इश्यूज आती है, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स की प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें सेटअप करने की। जी, योर फर्स्ट यस, दैट्स व्हाई फर्स्ट आई फ्लटर। यूज VS कोड। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो मुझे आज तक उसकी ज़रूरत है तो उस पे नहीं तो वो पड़ी। फिर काफ़ी हैवी हो जाता है। तो बेस्ट है कि आप लोग VS कोड ही यूज़ करें, लाइट वेट है और इसमें आपका सारा काम हो जाता है, तो ज़रूरत नहीं है आपको इतने हैवी सॉफ्टवेयर की तरफ जाने की। सही। अ, अच्छा। ये आप इसकी बात कर रहे हैं? यस मैम। Okay, good. Yes, you can start from here too.
लेकिन ये होता है कि जैसे अब मल्टीपल कोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, और कुछ कोर्स में उन्होंने कुछ समझाया हुआ होता है, दूसरे कोर्स में उन्होंने ज़रा क्लियरली समझाया हुआ होता है, तो आप खुद देख लें, आपको जहाँ से बेसिक्स की अच्छे से समझ आ रही है ना, आप उसको चूज़ करें, ठीक है? ठीक है। अगर से समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे यहाँ से समझ आ रही है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। हाँ, तो हमेशा इसके बाद और सवाल भी आ गए, तो डेट्स वाई मैंने कहा ले लें, आपकी कोई क्यूरी रह नहीं ना जाए, आप लोगों को समझ आना चाहिए। बेसिकली ये आज का इंट्रोडक्शन सेक्शन ही था, सेशन था, ताकि आपको समझ आए कि फ्लटर डेवलपमेंट है क्या। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फ्लटर डेवलपमेंट क्या है, ऐप डेवलपमेंट कैसे की जाती है, और किस किस प्लेटफॉर्म पे हम अपनी ऐप्स जो हैं वो लॉन्च करते हैं। अच्छा, जिनका ये सवाल था ना, क्या फोल्डर बना सकते हैं, लाइक समथिंग इस तरह का कोई सवाल था, तो उन्होंने पूछा हुआ है कि जी। डेट्स न्यू फोल्डर बट हाउ टू ओपन फाइल फोल्डर इन VSC ऑफ फ्लटर। अच्छा, मुझे समझ आ गया उनका सवाल। अब यहाँ पे आपके पास VS कोड में यहाँ पे हम आपके पास ऑप्शन आता है, 1 मिनट, ये ना ज़ूम पे स्क्रीन थोड़ी पॉज़ हो रही है। ये यहाँ पे फाइल नज़र आ रहा है आपको टॉप पे, आप इस पे टैप करेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें आपके पास ये यस, ऑप्शन शो है हो रहा ओपन है। फ़ोल्डर का, तो यहाँ से आप इज़िली वो फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इंशाल्लाह एंड करते हैं। इसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती हैं, आप वो बता दें। फ्लटर के लिए जी जी। फ्लटर के लिए हमारे पास एक ही लैंग्वेज है, डार्ट। हियर ये लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है, और इस तरह हमारे पास एक्सटेंशन है VS कोड में। ये जब हम एक्सटेंशन को इनेबल करते नाज़िया, अगर आपने ये सवाल लिखा, यहाँ सवाल लिखा होता तो आपका सवाल पूछा जाता। सो मिस रिदा, आप कुछ कहना चाहेंगी लास्ट पे हमारी ऑडियंस से। मैं बस ये कहना चाहूँगी, आप लोग ना जैसे अभी सबने बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि AI से हम लोग जो है ना, मतलब कि करवाते हैं काम, तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप लोग AI का इतना यूज़ नहीं करें, AI को यूज़ करें बट लर्निंग के लिए करें, ना कि कोड जनरेशन के लिए, और AI पे डिपेंडेंट भी नहीं हो अपनी लर्निंग फ़ेज़ में, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लर्निंग फ़ेज़ में कोड लिखना नहीं आ रहा है, आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, आप फ्लटर में हैं, जावा में हैं, डार्ट में हैं, पाइथन में हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको कोड लिखना नहीं आ रहा है, तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाएँ, गूगल पे जाएँ, अदरवाइज़ कि आप AI पे जाएँ और AI से कोड उठा के उसको पेस्ट कर दें। सो बेस्ट ये है कि आप लोग अपने लर्निंग फ़ेज़ में AI को अवॉइड करें और सिर्फ़ समझने के लिए यूज़ करें, ठीक है? दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच मिस रिदा, आपने अपना इतना कीमती कीमती टाइम दिया, और आई बिलीव हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बेसिकली आज का जो सेशन था वो इसीलिए रखवाया था कि हमारी ऑडियंस को और मज़ीद लोगों को आइडिया हो सके कि फ्लटर डेवलपमेंट है क्या और ये किस तरह से की जाती है, ताकि इस स्किल सेट की तरफ भी लोग आएं और वो ये चीज़ सीखें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आप सबका भी ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोगों की लर्निंग हुई होगी और आपको सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर